हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसी को ही हम आगे आज कंटिन्यू करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में स्टार्ट कर लिया था, काफी पहले हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर लिया था। काफी सारे टॉपिक इस चैप्टर के हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। हम वीबीटी के बारे में बात कर रहे थे, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बात कर रहे थे। उसके पॉस्टुलेट्स हमने पढ़ लिए थे। तो आज हम उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट और लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे और आगे भी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बार आप रिवाइज कर लीजिए जो भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने काफी सारे टॉपिक्स डिस्कस किए थे, आप एक बार देख लीजिए जो जो हमने डिस्कस किया है। चलिए, फिर नोमेनक्लेचर के बारे में हमने बात की थी। नोमेनक्लेचर सीखा था, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए गए थे। फिर वर्नर्स थ्योरी के बारे में बात की थी, इसके पॉस्टुलेट्स देख लिए थे वर्नर्स थ्योरी के। प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बात की थी। ठीक है, इनको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। फिर हमने बात की थी वीबीटी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। यहाँ पर नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होते हैं और कैसे यहाँ पर ओवरलैपिंग से जो है जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर ओवरलैपिंग होगी उतने ही ज्यादा ऑर्बिटल्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। जितनी स्ट्रॉन्गर ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल्स के बीच में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। ऐसे ही हमने काफी सारे यहाँ पर डिस्कस कर लिए थे इसके पॉस्टुलेट्स। चलिए, फिर हमने यहाँ पर एक और चीज डिस्कस की कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और उनके एग्जांपल हमने डिस्कस किए थे, जैसे कि आप यहाँ पर इस टेबल में देख सकते हैं। ठीक है, क्या क्या हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया था। अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर, ज्यादातर हमें कंपाउंड जो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और 6 के देखने को यहाँ पर मिलते हैं। सॉरी, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो फिर हमने, अच्छा ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला टॉपिक है, ये वीबीटी का अगर हम कहें तो वीबीटी का नहीं है। ठीक है, वीबीटी तो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाई थी। लेकिन जो है इन टॉपिक्स को समझने के लिए हमने यहीं पर ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में बात कर ली थी। सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड हमने यहीं पर ही डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देखे थे, जैसे NiCN होल 4 2 नेगेटिव। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये है थोड़ा इंपॉर्टेंट केस। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल केस भी है, इसीलिए इसे स्टार किया गया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से रिलेटेड क्वेश्चन हमने अपने लास्ट लेक्चर में किया था। ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का ही क्वेश्चन है और ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का ही क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन भी क्या है, इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो पूछा क्या जाता है इसमें, ज्योमेट्री पूछी जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें। बाकी जैसे मान लीजिए आपको इसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना, आप आसानी से निकाल लेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर तो निकाल ही चुके हैं। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन नंबर हमें देख करके ही पता है, निकालने की जरूरत नहीं है ना उसको। चलिए, क्लियर है। तो ये कुछ टॉपिक्स है। फिर हमने यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस की बात की थी, जैसे लीगेंड जो है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वेरी करती है जेड इफेक्ट के साथ। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड देख लिए थे। नेक्स्ट हमने कुछ यहाँ पर और इम्पोर्टेंट बात की थी कि फॉर Fe+2, Mn+2 और CO+2 NH3 जो है एक वीक फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा। जबकि NH3 है क्या, NH3 तो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन इन केसेस में ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन भी हमने किया था, यहाँ पर देखो Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, साथ में NH3। NH3 एक्ट करेगा एज अ वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो जो हमारे पास ऑक्सीजन डोनर है, जैसे कि कौन कौन है, जैसे H2O है, ठीक है, C2O4 2 नेगेटिव है, H3COO ये है। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें, अगर हम इनकी बात करें तो यहां पर क्या होगा,
they will act as strong field ligand for CO+3 and Cu+2। ठीक है, CO+3 और Cu+2 के लिए ये जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करेंगे। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए ना, फिर वीबीटी की जो लिमिटेशंस देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लिमिटेशंस के बारे में। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं। तो देखो लिमिटेशंस क्या है कि ये इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ये लिगेंड की स्ट्रेंथ और उनके नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ये कॉम्प्लेक्स जो हमारा कंपाउंड है उसका जो कलर है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये हमारे कुछ लिमिटेशंस है वीबीटी के। तो इन्हें यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। पहला है इट डू नॉट explain about inner and outer orbital about the formation. It do not explain about the formation of inner and outer orbital कॉम्प्लेक्स। पहला ये हो गया। दूसरा है ये लिगेंड की स्ट्रेंथ को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, इट डू नॉट explain about it do not explain about the strength of ligand and their nature। लिगेंड की स्ट्रेंथ और उसके नेचर को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तीसरा अगर हम देखें, इट डू नॉट एक्सप्लेन अबाउट द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस ए कंपाउंड। ये कॉम्प्लेक्सेस के कलर को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ये कुछ लिमिटेशंस है वीबीटी की जो आपको नोट कर लेनी है कि इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन को नहीं बता पाए, लिगेंड की स्ट्रेंथ और उनका नेचर नहीं बता पाए, कॉम्प्लेक्स के कलर के बारे में भी ये नहीं बता पाए। क्लियर है? तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं जो आपको नोट कर लेनी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं CFT यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वीबीटी पढ़ ली है, वर्नर्स थ्योरी पढ़ ली है, वीबीटी पढ़ ली। अब बात करते हैं CFT। ठीक है, तो वीबीटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी कि वीबीटी जो इंपॉर्टेंट है ही पहले भी हमने पढ़ी हुई, लेकिन CFT यहाँ पे नहीं आ जाती है। CFT आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो CFT के बारे में बात करते हैं। दिस थ्योरी considers that the central metal atom and ligand has point charge। तो ये थ्योरी कंसिडर करती है यानी कि इसके जो पोस्टुलेट्स हैं
या हम कहें अजम्पशंस है, तो वो ये कहते हैं कि जो सेंट्रल मेटल एटम है और लीगेंड है उनके पास एक पॉइंट चार्ज होता है, जैसे कि नेगेटिवली चार्ज हो सकता है या वो पॉजिटिवली चार्ज लीगेंड हो सकते हैं या वो जो न्यूट्रल लीगेंड्स है। अगर हम बात करें पॉजिटिवली चार्ज लीगेंड्स की, तो पॉजिटिवली चार्ज लीगेंड के पास पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज लीगेंड के पास नेगेटिव पॉइंट चार्ज होता है, और न्यूट्रल चार्ज लीगेंड जो होते हैं वो होते हैं डाइपोल। न्यूट्रल लीगेंड उनके पास कोई चार्ज नहीं होता है, तो वो होता है डाइपोल। ठीक है, ये थ्योरी क्या कंसिडर करती है कि सेंट्रल मेटल एटम में और लीगेंड के पास क्या होते हैं, पॉइंट चार्जेस होते हैं, पॉइंट चार्ज होते हैं। ठीक है, द इंटरेक्शन बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लीगेंड इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, नो बॉन्ड फॉर्मेशन इज अकर थ्रू ओवरलैपिंग ऑर्बिटल। ये क्या है, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है और यहाँ पर कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता, किससे, ओवरलैपिंग से। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स लाइक लीगेंड सराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए लीगेंड क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम को ऐसे सराउंड, टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स लीगेंड सराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। तो लीगेंड क्या करते हैं, इस तरीके से सेंट्रल मेटल एटम को सराउंड कर देते हैं। ठीक है, तो ये कहना है CFT का, ये इसके कुछ पॉस्टुलेट्स हैं। तो पहला हमने देखा कि क्या होता है, पॉइंट चार्ज होता है। दूसरा हमने देखा कोई बॉन्ड फॉर्मेशन ओवरलैपिंग के थ्रू नहीं हो रहा है। इंटरेक्शन कैसी है, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट हमने बात की कि लीगेंड जो है वो सराउंड करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को कुछ इस तरीके से, जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक, ये पोस्टुलेट आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये जो मेटल है, जो सेंट्रल मेटल एटम है, उसके पास क्या होता है, इस तरीके से डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, फिर ये जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, फिर ये आगे जाते हैं, बैरी सेंटर बनता है। ठीक है, तो ये जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, अगर ये 5 है ना, पांचों डीजेनरेट ऑर्बिटल, तो जो हमने पहले भी डिस्कस किए, DXY, DYZ, DZX, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि लीगेंड मेटल के साथ बनाता है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैसे, लीगेंड जो है वो शेयर करता है ना इलेक्ट्रॉन, अपने ही दोनों इलेक्ट्रॉन को या अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करता है मेटल के साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ। ठीक है, कहाँ पर शेयर करेगा, ये जो इसके पास D ऑर्बिटल है। अभी कैसे, अब ये डीजेनरेट है, जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इसे मिलता है तो ये क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा एक्साइट हो जाएंगे, फिर ये डीजेनरेट ऑर्बिटल जो है वो जनरेट हो जाएंगे, बैरी सेंटर बनाएंगे, देन जो है यहाँ पर स्प्लिटिंग होगी, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल, इनकी स्प्लिटिंग होती है 2 पार्ट्स में, एक T2G और EG। ठीक है, T2G और EG 2 पार्ट में इनकी स्प्लिटिंग होती है। क्लियर। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है इतना। अब बात करते हैं, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड द 5 ऑर्बिटल रिमेन डीजेनरेटेड। लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, जैसे कि अभी हमने कहा कि जब एक्सटर्नल फील्ड मिलेगा तभी जाकर के ये जनरेट होगी, उससे पहले क्या ये डीजेनरेटेड है। ठीक है, चलिए, तो कैसे टूटते हैं T2G और EG में, तो ये जो T2G है इसे कहा जाता है नॉन एक्सियल सेट, और ये जो EG है इसे कहा जाता है एक्सियल सेट। जैसे हम यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर क्या है, बिटवीन द एक्सिस है, जबकि यहाँ पर कैसा है, ये ऑर्बिटल्स हमें दिख रहे हैं अलोंग द एक्सिस, यहाँ पर ऑर्बिटल्स हैं। क्लियर, इतना आपको ध्यान रखना है कि अच्छा, इसके बाद हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सिमेट्रिकल फील्ड और अनसिमेट्रिकल फील्ड क्या है, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि नॉन एक्सियल सेट और एक्सियल सेट। ठीक है, नॉन एक्सियल सेट कौन सा है, T2G, और एक्सियल सेट है हमारा EG। यहाँ पर क्या होता है, बिटवीन द एक्सिस, यहाँ पर क्या है, अलोंग द एक्सिस। इतना आपको ध्यान रखना है, इसे आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।